वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 जो कि है स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहा है। इससे पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक कवर किया है ना। इस एक्सरसाइज में हम लोग को मीडियन के बारे में पढ़ना है ना। फर्स्ट चैप्टर मीन, सेकेंड मोड, इसके बाद मीडियन, है ना। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने मीडियन के बारे में डिस्कस कर चुका है ना। इसमें हम लोग मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा, मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा दोनों के बारे में डिस्कस किया है ना। और उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन भी देखा है जिसमें क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दिया है 14.3 का, है ना। न्यू बुक में ये चैप्टर जो है एक्सरसाइज 13.3 में मिलेगा, है ना। तो जिन्होंने भी स्टार्टिंग लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले स्टार्टिंग लेक्चर्स को देखें, वहाँ से आपका मीडियन का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। क्योंकि बिना बेसिक कंसेप्ट को समझे आप चैप्टर को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे, है ना। इसमें भी हम डिस्कस करेंगे मीडियन के बारे में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। मतलब क्या किया गया, 40 लीव्स, 40 लीव्स मतलब 40 पत्तों की लंबाई को नापा गया मिलीमीटर में, 40 गो लीव्स का, और डाटा कलेक्ट किया गया और डाटा को इस टेबल में दिया गया है। तो फाइंड द मीडियन, क्या करना है, मीडियन निकालना है। मीडियन का हिंदी होता है माध्यक। क्या निकालना है हमको, माध्यक निकालना है ना। मीडियन का हिंदी यहाँ पर क्या होता है, माध्यक, माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले देख रहे हैं क्या यहाँ पर हम लोग का, ये हम लोग का लेंथ प्लांट का दिया मिलीमीटर में, नंबर ऑफ लिप्स, कितना लिप्स है, ये क्लास इंटरवल हो गया, हम लोग का फ्रीक्वेंसी हो गया, नंबर ऑफ लिप्स की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। इसको ब्रैकेट में हम लोग एफ भी लिख सकते हैं। तो 118 से लेके 126 तक का मिलीमीटर तक का जो पौधा उसका कितना संख्या है, 3 है। जिसका लंबाई 127 से लेके 135 तक का माने लीव्स का जो लेंथ है और उसका संख्या कितना है, 5, है ना। तो ये हम लोग का डाटा दिया गया 136 से लेके 144, उसका नंबर कितना है, 9, है ना। तो ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि अगर मेरा क्लास इंटरवल जो दिया है अगर वो डिसकंटिन्यूअस है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर जो है 118 से 126, और फिर जो अगला घर जो हो रहा है स्टार्ट 126 से स्टार्ट नहीं हो रहा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 127 से। जैसे क्लास इंटरवल जो रहता है जैसे 0 से लेकर 10, फिर अगला क्या हो गया 10 से 20, फिर अगला क्या हो गया 20 से 30। तो यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूअस, जितना पे खत्म हो रहा है उतना ही पे फिर स्टार्ट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। तो अगर मेरा क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस दिया है तो वहाँ पर कुछ अलग से कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, है ना। उसको कंटिन्यूअस दिया तो कंटिन्यूअस छोड़ देंगे। अगर मेरा क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको ध्यान देना है। जब भी मेरा डिसकंटिन्यूअस दिया है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है ना, 126 के बाद 126 से स्टार्ट नहीं है, तो डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस मतलब लगातार बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमेशा जब भी ऐसा रहे तो हमको कंटिन्यूअस में चेंज करना ही पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको क्या करना है, 0.5 माइनस करना फर्स्ट वाले में, और इसमें क्या करना है, 0.5 प्लस करना है। इसमें फर्स्ट वाला में क्या करना है, फर्स्ट वाला में 0.5 माइनस करना है, और लास्ट में क्या करना है, 0.5 प्लस करना है। फर्स्ट में 0.5 माइनस और लास्ट वाला जो है इसमें 0.5 प्लस, मतलब हर एक घर में ही करना है, 0.5 माइनस 0.5 प्लस, 0.5 माइनस 0.5 प्लस, ये ध्यान देना है। तो 118 में से हम 0.5 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 100 कितना हो जाएगा, 17.5, है ना। और 126 में हम 0.5 ऐड करेंगे तो 0.5 बढ़ जाएगा, तो 126.5। यानी कि डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस बनाने के लिए ही रूल होता है क्या, कि शुरू वाला में फर्स्ट में 0.5 माइनस कर देना है, बाद में 0.5 प्लस कर देना है। इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 117.5 से लेकर के कितना हो जाएगा, 126.5। अगला जो होगा फिर इसमें फिर 127 है, इसमें माइनस करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 126.5। अब लगातार आ गया, 127 है उसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 126.5, 126.5। और उसमें इसमें क्या करेंगे, 135, इसमें कुछ नहीं देखना, बस जितना है उसमें 0.5, सब में जितना है उसमें 0.5 क्या हो जाएगा, 135.5, 135.5। अब अगला घर इसमें भी माइनस करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 136 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 135.5, है ना, कंटिन्यूअस बन गया, है ना, 135.5। और ये क्या हो जाएगा, इसमें खाली 0.5 ऐड हो जाएगा, 144.5। यही काम करना है, 0.5 घटाना है, 0.5 जोड़ना है, फिर इसमें
फिर भी वही हो जाएगा 144.5, इधर हो जाएगा 153.5। ये कंटिन्यूस हम लोग का हो गया। अगला इसमें घटाएंगे तो 153.5 और इधर क्या हो जाएगा 162.5। फिर अगला जो हो जाएगा इसमें माइनस करेंगे तो 162.5 और इसमें क्या हो जाएगा 171.5। अगला क्या है इसमें से इसमें क्या हो जाएगा 171.5, इधर क्या हो जाएगा 180.5, है ना। इसमें से माइनस करेंगे 172 में से तो 171.5, इसमें से माइनस करेंगे तो 180.5, है ना। तो ये हो गया मेरा कंटिन्यूस बन गया। कंटिन्यूस बनाने के लिए रूल समझ में आया क्या करना है कि पहला वाला जो है फर्स्ट वाला जो है स्टार्टिंग उसमें 0.5 माइनस करना है और अगला वाला में 0.5 प्लस, 0.5 माइनस 0। इधर में क्या कुछ नहीं देखना, 0.5 प्लस मन जितना है उसमें खाली 0.5 ऐड करते जाएंगे और इसमें कम करते जाएंगे, ठीक है। ये हम लोग का कंटिन्यूस बन गया, है ना। अब यहाँ पर हम लोग का फ्रीक्वेंसी वही रहेगा, सेम रहेगा। मीडियन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या होता है, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पर फॉर्मूला हम नोट डाउन कर लिख रहे हैं, है ना। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पर लिखते हैं ना, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, मीडियन इक्वल टू क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF/F इंटू क्या होता है H। ये फॉर्मूला होता है किसका, मीडियन का। मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो सबसे पहले मीडियन जब भी बनाना है तो अब क्या करना पड़ेगा, उसको लिए हमको एक घर एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है। ये तो हो गया क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, ये तो क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। डिसकंटिन्यूअस तो कंटिन्यूअस बना लेंगे। अब किसके लिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने सीखेंगे, है ना। कैसे निकाला जाता है, एक घर एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है मीडियन के लिए। तो इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। फर्स्ट में जो 3 है तो 3 है लिख देंगे, फर्स्ट में जो है वही लिख देंगे, पहला में 3 है तो 3। अब क्या करना है, अब ऐड करके, जैसे 3 है तो 3 लिख दिए। अब अगला घर में जब लिखेंगे तो 3 और 5 ये दोनों का ऐड करके 3 + 5 कितना हो गया 8 आ गया। अब अगला घर जो लिखेंगे तो क्या हो गया 8 आया, 8 + 9 इसको ऐड करके 8 और 9 क्या हो गया 17। अब अगला घर जो लिखेंगे 17 + 12 29, फिर 29 फिर +5 34, फिर 34 + 4 कितना हो गया 38, 38 + 2 कितना हो गया 40। ये हो गया हम लोग का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहला में जो है संचयी बारंबारता, इसको हिंदी में बोलते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे पहला जो है वही का वही लिखा जाएगा 3 का 3, और अगला जो होगा फिर ऐड करते जाएंगे। जैसे 3 का 3 लिख दिए, अब सेकंड नंबर में लिखना है तो इसको दोनों का ऐड करके 3 + 5 कितना हो गया 8। थर्ड नंबर लिखना है तो तीनों का ऐड करके लिख देंगे। फोर्थ नंबर लिखना है तो चारों का ऐड करके। 5 नंबर लिखना है, ऐसे भी समझ सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, फिर 3 का 3 लिख दिए, 3 + 5 8 आया 8। अब इस घर में लिखना है तो अगला वाला नंबर क्या है 9, 8 + 9 कितना हो गया 17, ये लिखा गया। फिर अगला वाला लिखना है तो 17 + 12 कितना हो गया 29। फिर अगला वाला लिखना है तो 29 + 5 कितना हो गया 34। अगला लिखना है तो 35 + 4 कितना हो गया 38। फिर अगला लिखना 38 + 2 40। मतलब कि शुरू वाला वही लिख देना, फिर आगे एक घर ऐड करके लिखते चल जाना। ये हम लोग का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया, है ना। अब इसके बाद जो लास्ट में जो यहाँ पर जोड़ के आया सबको क्या है उसको बोलते हैं n, है ना। n इक्वल टू कितना है हम लोग का 40, n का मान कितना है 40, है ना। दिया भी था क्वेश्चन में क्या 40 लिप्स, तो n मेरा 40 आ गया। n का मान टोटल सम, यहाँ जो आएगा यहाँ पर लिखेंगे इसको घर में, है ना। यहाँ जो आएगा इसको n इक्वल टू 40 लिख देंगे। यहाँ जो ऐड करके यहाँ जो आएगा लास्ट में ये मेरा n होगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन में चाहिए क्या n/2 है और हमने n निकाल लिया, n कितना 40। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम निकालते हैं क्या, है ना। यहाँ पर मेरे हम लोग का क्या है n इक्वल टू कितना है क्वेश्चन में, n इक्वल टू 40। तो देयरफॉर क्या निकालेंगे n/2, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग का n/2 है। n/2 मतलब 40/2, 40/2 काटेंगे तो कितना होगा 20। n/2 कितना आ गया हम लोग का 20। यहीं से हम लोग का सारा काम होगा। n/2 निकाल ले 20। अब देखना है इस n/2 से ठीक बड़ा, n/2 का वैल्यू कितना है 20, इससे ठीक बड़ा और इसके सामने वाला कौन सा नंबर इस घर में, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला घर में जाना है। ध्यान से
n/2 से ठीक बड़ा और इसके सामने कौन सा नंबर, इस घर में जाना है, फ्रीक्वेंसी में नहीं, इसमें जाना है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। इससे ठीक बड़ा होना चाहिए, उसके सामने भी होना चाहिए। तो इससे बड़ा कौन कौन नंबर, ये तो बड़ा नहीं, ये भी नहीं, बड़ा होना चाहिए और सामने भी। इससे बड़ा 29 भी है, 34 भी है, 38 भी है, 40 भी है। तो सामने कौन सा है, 29। 20 से ठीक बड़ा कौन सा है, 29। सब बड़ा है, लेकिन इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और इसके सामने होना चाहिए। तो कौन सा नंबर है, 29। जैसे मिल गया, इस घर में चले जाएंगे। ये घर हो गया हम लोग का, ऐसे दागी नहीं देना है, समझने के लिए बोल रही है, घर में बस। इससे ठीक बड़ा इसके सामने कौन सा हो गया, 29, इसमें खोजना है। और इस घर में चले जाएंगे, ये हम लोग का हो गया मीडियन क्लास। कौन सा हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास इक्वल टू कितना हो गया, 144.5 से लेकर के 153.5। ये हम लोग का मीडियन क्लास, जिसको हम लोग माध्यक वर्ग बोलते हैं। माध्यक वर्ग कैसे मिलेगा, ये n/2 है, उससे ठीक बड़ा, इसके सामने इसमें चल जाना कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में। जैसे मिलेगा उस घर में चले जाएंगे, वो मेरा मीडियन क्लास हो गया। अब यहाँ से हम लोग का L मिलेगा, जो ये L जो फार्मूला में है ना। L कैसे, L का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास जो आया उसमें जो छोटा लिमिट है, जो दोनों में छोटा नंबर है, उसको बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो इस दोनों में छोटा कौन है, ये है, तो L इक्वल टू हो गया लोअर लिमिट दोनों में, ये लोअर या अपर, तो लोअर लिमिट 144.5 L का मान हो गया। L निकल गया, n/2 निकल गया। अब क्या चाहिए, CF चाहिए, F चाहिए और H चाहिए, है ना। L हो गया, इसके बाद CF क्या होता है, 144.5। इस घर में गए, इससे ठीक पहले वाला घर का कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। इस घर में गए, मीडियन क्लास वाला घर में गए, इससे ठीक पीछे वाला घर का कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, 17, है ना। इस घर में चले गए, इससे ठीक पीछे वाला घर का मतलब क्या, मीडियन क्लास वाला घर में जाना है, जाएंगे। उसके बाद कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी वाला घर में गए, उससे ठीक पीछे वाला घर का कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, 17। मतलब क्या, CF का मतलब होता है कि मीडियन क्लास से पीछे वाले घर का कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास ही वाला है, इससे ठीक पीछे वाला घर का कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है, संचयी 12 मात्रा देखना है। तो कितना हो गया, 17 CF। F कितना हो गया यहाँ से, F का मतलब कि मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास ही वाला है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, ये मेरा 12, तो F हो गया मेरा 12, है ना। और क्या घट रहा है मेरा, H, है ना। H कितना हो गया यहाँ पर, H इक्वल टू, है ना। H का मतलब कि क्लास का साइज, ये जो जैसे कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, कितना करके बढ़ रहा है, 20 करके बढ़ रहा है। मतलब क्लास का साइज क्या है, 10। अगर यही रहता 0 से 5, 5 से 10, तो क्लास का साइज क्या होता है, 5। अब यहाँ हमको पता नहीं चल पा रहा है कि कितना है, तो क्या करेंगे, अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे। 126.5 से लेकर 170, तो ये 0 कितना, 9, है ना। यहाँ नहीं पता चल तो क्या करना है, अगर जहाँ भी नहीं पता चले तो अपर लिमिट से लोअर लिमिट को घटा देंगे, साइज पता चल जाए। गैपिंग कितना का है यहाँ पर, है ना, गैपिंग कितना का, 9 का, तो H इक्वल टू 9। अब सारा वैल्यू हम लोग क्या किए, फाइंड कर लिए। L निकाल लिए, n/2 निकाल लिए, CF निकाल लिए, F निकाल लिए, H निकाल लिए। अब कुछ नहीं करना, बस फार्मूला में इसको पुट कर देना है ना। तो चूँकि यहाँ लिखते क्या, मीडियन का जो फार्मूला होता है, मीडियन इक्वल टू क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बाई क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू क्या होता है, H। ये फार्मूला होता है मीडियन का, है ना, माध्यक का। अब पुट करेंगे यहाँ से L का वैल्यू कितना है मेरा, L का वैल्यू 144.5, 144.5। n/2 कितना है मेरा, 20, तो 20 माइनस CF कितना है, CF यहाँ पर दिया होगा। CF कितना है मेरा, 17, तो CF 17 बाई F कितना है, F का मतलब फ्रीक्वेंसी कितना, 12, F का वैल्यू 12 इंटू H, गैपिंग कितना का, 9 का, तो यहाँ 9 दे देंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं, क्या होगा, 144.5, यहाँ पर प्लस होगा, छूट गया मिस्टेक, 144.5 प्लस है तो प्लस लिखेंगे, है ना। 144.5 प्लस 20 में से 7 गया तो 3/12 इंटू 9। काटने का तो काट सकते हैं, यहाँ से 3 कटेबल में कितना बार में कटेगा, 4 बार में, है ना। तो आगे क्या आया मेरा, 144.5 प्लस ऊपर कुछ नहीं तो 1, तो 9 इंटू 1, तो 9/4। अब 9 को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, नहीं तो एलसीएम लेके बनाएगा तो थोड़ा बड़ा बनेगा, है ना। 144.5 प्लस 9 को 4 से डिवाइड करेंगे, 9 को 4 से, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2.25 क्या है, 2.25। अब दोनों को ऐड कर देंगे, 144.5 और 2.25,
5, 5 to 7, 4 to 6, 146.75। क्या आंसर आया? 146.75। ये हो गया हम लोग का मीडियन। यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर क्या, मीडियन इक्वल टू, हिंदी में माध्यक और इंग्लिश में मीडियन, है ना, हिंदी में माध्यक और इंग्लिश में मीडियन। मीडियन इक्वल टू क्या आ गया? 146.75, है ना। ये बहुत ही आसान है, बस सिर्फ हम लोग को क्या देखना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने आना चाहिए, जिसको हम लोग ऐड करके निकालें। और उसके बाद ये जो वैल्यू है, CF है, F है, H है ना, इसको हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे, 4-5 क्वेश्चन खुद से बनाएंगे तो एकदम ईजी हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन का डिमांड था फाइंड द मीडियन। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन निकाला दिया गया था क्या, मीडियन फाइंड करने के लिए, तो हम लोगों ने मीडियन फाइंड किया। क्या आंसर है? 146.75, है ना। इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, गुड बाय।